ईशा की सच्चाई जानने के बाद सूरज ने लगाया उसे गले से। तो अब सूरज सिखाएगा आकाश को अच्छे से सबक। जी हाँ दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसका इंतजार दर्शक काफी समय से कर रहे थे। आकाश ने जिस खतरनाक साजिश के तहत सूरज को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, उसे पूरा विश्वास था कि वो अपने मकसद में सफल हो चुका है। कार ब्लास्ट की घटना के बाद आकाश यही समझ बैठा कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। यही वजह थी कि वो बेफिक्र होकर अपने भविष्य के सपने देखने लगा और उसे लगने लगा कि अब उसके और ईशा के बीच कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन आकाश को क्या पता था कि किस्मत ने सूरज के लिए कुछ और ही तय कर रखा है। कार ब्लास्ट इतना भयानक जरूर था, लेकिन सूरज चमत्कारिक रूप से बच जाता है। इतना ही नहीं, घटना के तुरंत बाद सूरज उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है जिसने उसकी कार में बम लगाया था। पहले तो वो आदमी सच बताने से मना करता है, लेकिन जब सूरज उससे सख्ती से पूछताछ करता है तो आखिरकार वो टूट जाता है और पूरा सच उगल देता है। वो आदमी साफ साफ बता देता है कि यह पूरी साजिश आकाश की थी। उसी के कहने पर उसने कार में बम लगाया था। ये सच सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आकाश इतनी नीच हरकत भी कर सकता है। लेकिन अब सूरज फैसला कर चुका था कि वो आकाश को उसके हर गुनाह की सजा दिलाकर रहेगा। इसी बीच सूरज के सामने एक और बड़ा राज खुलने लगता है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां कार ब्लास्ट हुआ था, तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। ईशा बुरी तरह टूट चुकी होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और वो सूरज को याद करके रो रही होती है। ईशा की हालत देखकर सूरज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर अगर ईशा उससे नफरत करती थी तो उसकी मौत की खबर सुनकर वह इतनी परेशान क्यों है? आखिर उसके दिल में कौन सा राज छिपा हुआ है? दूसरी तरफ बंटी सूरज के घर वालों को यह दुखद खबर देता है कि कार ब्लास्ट में सूरज की मौत हो गई है। यह सुनते ही पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ताई माँ की हालत खराब हो जाती है और घर का हर सदस्य सदमे में चला जाता है। लेकिन तभी अचानक सूरज अपने पापा को फोन करता है। सूरज अपने पापा से कहता है कि अभी बहुत सारे राज सामने आने बाकी हैं। वो बताता है कि ईशा ने उससे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई है और अब वह उस सच्चाई तक पहुंचना चाहता है। इसलिए उसे कुछ समय तक अपनी मौत का नाटक करना पड़ेगा। सूरज अपने पापा से वादा लेता है कि उसके जिंदा होने की खबर किसी को भी नहीं बताई जाएगी। इसके बाद सूरज छुपते छुपाते ईशा के घर पहुंचता है। वहां जो कुछ वह देखता है उसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ईशा अकेले कमरे में बैठी होती है और सूरज की याद में फूट फूट कर रो रही होती है। वो बार बार उसकी तस्वीर को अपने सीने से लगा रही होती है। ये सब देखकर सूरज को एहसास हो जाता है कि ईशा आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। अब धीरे धीरे सूरज के सामने वह सच्चाई आने वाली है जिसने ईशा की पूरी जिंदगी बदल दी। सूरज को पता चलेगा कि ईशा ने उसकी खुशियों और उसके भविष्य के लिए अपने सारे सपनों की कुर्बानी दे दी थी। उसने खुद दर्द सहा, लेकिन कभी सूरज को सच नहीं बताया। यही वजह थी कि दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ती चली गईं। जब सूरज को ईशा के त्याग और उसके सच्चे प्यार का एहसास होगा, तब वो खुद को रोक नहीं पाएगा। वो ईशा को गले लगाकर अपनी सारी नाराजगी खत्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर आकाश के बुरे कर्मों का हिसाब भी अब शुरू होने वाला है। सूरज अब उसे ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अब ईशा और सूरज को फिर से एक हो जाना चाहिए और आकाश को उसके हर गुनाह की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।